बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ियान सरी। आज हम अंडे और बेसन के साथ बहुत ही टेस्टी और झटपट रेसिपी लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास पैन है जिसमें हम 5 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देंगे और इसमें 1 अंडा ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ अभी हमने ऑन नहीं किया और यहाँ अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड करते जाएँगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और इसका एक शानदार सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से इसका जो बैटर तैयार हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे जो इसको बहुत ही अच्छी खुशबू देगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और यहाँ अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनती है, बहुत ही आसानी के साथ बनती है। अगर आपने पहले ट्राई नहीं की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से जब ये हो जाएगा तब हमने क्या करना है, अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। एक छोटा सा काम और करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम आलू लेंगे 3। आलू जो आपने लेने हैं वो बड़े साइज़ के लेने हैं ताकि रेसिपी जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। धो लेने के बाद इसको हमने छील लेना है। छील लेने के बाद ये देखिए इस तरह से अब बारी है इसकी कटिंग करने की। तो इसको हमने जब काटना है तो इसको हमने लंबाई में काटना है। बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, आप थोड़ा-सा बड़ी काटेंगे ताकि जब इसको पकाएँ वो कच्ची ना रहे। अब जो हमारे पास बैटर था उसमें इनको ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही बारीक से हमने काटा है और इसको इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से इसमें ऐड करने के बाद ये जो हमने बैटर बनाया है इनके ऊपर लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से इस तरह ऊपर लग जाएगा। तो चैनल पे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से इसमें डिप कर लेंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये स्नैक्स बहुत ही ईज़ी बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं। इफ्तार में जब टाइम कम हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनते हैं। इसमें जो हमने अजवाइन का इस्तेमाल किया, कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया, वो इसको बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना देगी। तो ये देखिए यहाँ इसको हमने पलट लेना है, दोनों तरफ से पका लेंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मज़ीद स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, ईज़ी रेसिपीज़ के लिए चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। ये देखिए अब ये थोड़ा-सा कसर है, इसको मज़ीद पका लेते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब से दिखाते हैं, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन चुके हैं। करते हैं डिश आउट, आपको उसके दिखाते हैं फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू का स्नैक्स बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, ईद रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए और मज़ीद रेसिपीज़ के चैनल के सेक्शन में जाएँ। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार है। दीजिए फ़ियान सारी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।